हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने फेजेज होते हैं इस एग्ज़ाम में और किस बेस पे वे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि उन सारे डाउट्स को क्लियर करूँ जो एक यूपीएससी की प्रिपरेशन करने की सोच रहे स्टूडेंट्स के मन में होती हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। मेरा नाम शिवम है और आप देख रहे हैं वीएसपी ऑनलाइन क्लासेज। स्वागत है आपका इस चैनल पे। चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। गाइज, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो नेशनल लेवल पर वेरियस एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। इन्हीं में से एक एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे हम CSE भी कहते हैं, और बेसिकली हम इसी एग्ज़ाम को यूपीएससी का एग्ज़ाम कह देते हैं। यहाँ इस वीडियो में हम इस एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी CSE का यूज करेंगे ताकि बातें सिंपल और क्लियर रहें। यूपीएससी CSE का एग्ज़ाम वेरियस सिविल सर्विसेज जैसे कि IAS और IFS और IPS को चुनने के लिए कंडक्ट किया जाता है। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इसी एग्ज़ाम से DM, विदेशी राजदूत और SP का सिलेक्शन होता है। यह एग्ज़ाम साल में एक बार होता है, राइट। अब इस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हैं और इस एग्ज़ाम को 3 फेज यानी कि 3 चरण में पूरा किया जाता है। पहला चरण होता है प्रीलिम्स का, जिसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। दूसरा चरण होता है मेंस का और लास्ट चरण होता है इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट का। ओके, तो इस एग्ज़ाम को और भी कुछ दूसरे नामों से जाना जाता है, जैसे कि एक तो यूपीएससी CSE जो कॉमन नेम है, बट इसे यूपीएससी CSP यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स भी कहा जाता है। यूपीएससी CSE ME यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस भी कहा जाता है। अब यहाँ हम इस डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो 3 तरह का होता है। हमने बता दिया पहले। एक होता है PT का, फिर मेंस का होता है, फिर इंटरव्यू होता है। जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो जून के जनरली जो होता है वो जून के फर्स्ट वीक में होता है। मेंस जो होता है जनरली अक्टूबर में होता है और इंटरव्यू मार्च से अप्रैल तक जाता है, राइट। अब यहाँ पे हम जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सारा एक बार में देखते हैं। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रीलिम्स जो है उसमें 2 पेपर होता है, GS पेपर 1 और GS पेपर 2, राइट। तो GS पेपर 1 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, न्यूज, करेंट अफेयर्स, पॉलिसीज और मिसलेनियस, इन सब से मिला करके GS पेपर 1 का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, और GS पेपर 2 में होता है रीजनिंग, मैथमेटिक्स, डिसीजन मेकिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। यानी जो दूसरा पेपर है GS पेपर 2 उसे हम CSAT के नाम से भी जानते हैं और ये क्वालिफाइंग होता है। यानी कि इसका जो मार्क्स होता है वो मेरिट में काउंट नहीं होता है, ये आपको बस क्वालिफाई करना होता है। जो प्रीलिम्स का दोनों पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है, यानी 100 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन का जो वैल्यू होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से 200 मार्क्स का एक पेपर होता है, राइट। तो जो ये कट ऑफ डिसाइड होता है प्रीलिम्स का वो GS पेपर 1 से होता है और इसी पेपर का कट ऑफ पार करके आप मेंस की तरफ बढ़ोगे, राइट। समझ गए आप? ठीक है। अब मेंस का जो पेपर होता है, एक बार हम पहले कट ऑफ देख लेते हैं। जो प्रीलिम्स का जो पिछले कुछ सालों का कट ऑफ था उसको एक बार देख लेते हैं, फिर हमें आइडिया मिल जाएगा कि जैसे 200 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें कितने नंबर लाने होते हैं जनरली, ये देख लेते हैं। तो 2018 में जो कट ऑफ था वो 98 था जनरल का, और 2017 में ये 105 था, और 2016 में 116 था, और 2015 में 107 था,
तो यानी कहने का मतलब है कि ये 2016 एक हाईएस्ट चला गया था, बट जनरली जो हम देख रहे हैं वो है 100 to 110, राइट। तो इतना कट ऑफ आपको लेकर के चलना है। ओके, अब यहाँ हम समझते हैं मेंस को समझने की यहाँ पे हम कोशिश करते हैं। इसमें 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं। ओके, 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, इंग्लिश और ऑप्शनल लैंग्वेज। यहाँ आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से एक को चुन सकते हैं। ये पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, राइट। ये इनका जो नेचर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, बस आपको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद एक एसे का पेपर होता है और 4 जीएस के पेपर होते हैं। जीएस के आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पेपर हैं और 2 ऑप्शनल पेपर, यानी कोई भी एक सब्जेक्ट आप खुद के पसंद की चुन सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई होती है, उनमें से आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता है और इसी सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब हम थोड़ा मेंस के पेपर्स को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जो 2 लैंग्वेज पेपर होता है उसमें फर्स्ट पेपर जो होता है वो लैंग्वेज का होता है और ये आप जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है उसमें से भाषाओं में से आप चुन सकते हैं, राइट। यहाँ हम जो पेपर बी होता है वो इंग्लिश का होता है और ये 300 मार्क्स का होता है। ये पेपर भी क्वालिफाइंग होता है, यानी ये दोनों पेपर, ये और ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। ओके, और यहाँ से हमारा मेरिट बनना स्टार्ट होता है। ये पेपर 1 जो है एसे का 250 मार्क्स का होता है। जितने भी जीएस के पेपर और एसे के पेपर होते हैं वो 250 मार्क्स से होते हैं और प्लस ऑप्शनल के पेपर भी 250 मार्क्स के एक होते हैं। ओके, तो एसे का जो पेपर होता है इसमें आप किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं, जो आपने सेलेक्ट किया है उस मीडियम में आप लिख सकते हो। पेपर 2 जो होता है वो जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर होता है 250 मार्क्स का। इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर यानी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, तो इन सब से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, पेपर 3 जो होता है वो जनरल स्टडीज़ का सेकेंड पेपर होता है, 250 मार्क्स का ये भी होता है। इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर 4 जो होता है वो जनरल स्टडीज़ का थर्ड पेपर होता है। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, पेपर 5 जो होता है उसमें जनरल स्टडीज़ का ये चौथा पेपर होता है। इसमें एथिक्स और इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो जीएस का पेपर होता है वो 4 होता है और अगर हम काउंट करें तो जीएस के पेपर का टोटल वैल्यू हो जाता है 1000, यानी 4 × 250 1000, राइट। और इसमें अगर अभी हम 250 और जोड़ दें एसे के पेपर का तो ये 1250 मार्क्स का अभी तक हो गया। फिर जो पेपर 6 होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है और ये पेपर फर्स्ट होता है ऑप्शनल का, पेपर 6, राइट। आप ऑप्शनल जो एक सब्जेक्ट की लिस्ट दी होती है उसमें से आप चुन सकते हैं। पेपर 7 जो होता है वो ऑप्शनल पेपर होता है, ये पेपर 2 होता है, 250 मार्क्स का ये भी होता है। और ऑप्शनल की लिस्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको देख लीजिए यहाँ से। तो इस तरह से जो रिटन टेस्ट होता है यानी कि जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो जो टोटल 1750 मार्क्स का हो जाता है। ओके, यानी 4 पेपर्स जीएस का, 2 पेपर ऑप्शनल का, 1 पेपर एसे का, यानी कि टोटल 7 पेपर और हर पेपर 250 मार्क्स का होता है। इस तरह से टोटल हो गया 1750 मार्क्स। इसके जो प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ हैं उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप उसको यहाँ से देख सकते हो।
तो यहाँ जो कैंडिडेट होते हैं उनको अलाउ होता है कि वो 8वें अनुसूची से किसी भी एक भाषा को चुन करके उसमें इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। तो 8वीं अनुसूची में जो भाषा है वो यहाँ पे मैंने इस स्लाइड में लगा दिया है, आप यहाँ से देख सकते हो। आप इन सारी भाषाओं में से किसी एक भाषा में अपना पेपर लिख सकते हो। ओके, जो इंटरव्यू होता है वो 275 मार्क्स का होता है। इसमें आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ कि आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये टेस्ट आपसे पहले ही पीटी और मेंस में ले ली गई होती है। आप इंटरव्यू देने के लिए अपने सहूलियत के हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। इंटरव्यू में जो मार्क्स प्राप्त होता है उसको मेंस के मार्क्स में ऐड किया जाता है और फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, राइट। उसके बाद फिर उसी के अकॉर्डिंग रैंक और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्ट दी जाती है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कट ऑफ यहाँ पे लगा दिया है। जैसे कि इसमें यूपीएससी का ये कट ऑफ है 2018 का, तो इसमें मेंस का जो कट ऑफ था हम सभी ने भी देखा कि 1750 नंबर का मेंस होता है, जिसमें से कट ऑफ था 774 यानी 774। और टोटल जो पेपर होता है यूपीएससी का वो 1750 प्लस 275 यानी कि आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ये लगभग 2025 मार्क्स का हो जाता है, जिसमें से 982 नंबर 982 ये कट ऑफ गया था 2018 में। 2017 में जो फाइनल कट ऑफ थी वो 1006 थी। इसी तरह से 2016 में जो फाइनल कट ऑफ थी वो 988 थी, यानी 988 फाइनल कट ऑफ गया हुआ था 2025 मार्क्स में से। तो इस तरह से हमने देखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो लैंग्वेज क्या होती है। तो क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, बट आप अपना आंसर वो जो 8वीं अनुसूची की जो भाषा है उसमें से किसी भी भाषा में लिख सकते हो। एलिजिबिलिटी जो होती है वो आप ग्रेजुएट होने चाहिए और इंडियन सिटीजन होने चाहिए, राइट। एज जो होती है वो मिनिमम 20 होती है, 21, और किसी किसी पोस्ट में 20 भी होती है, और मैक्सिमम जो होती है वो 32 होती है। अब देखते हैं यहाँ पे कि जनरल के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 32 है, और जो अटैम्प्ट्स है, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स मैक्सिमम होते हैं, ये आप इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, वो 6 अटैम्प्ट है जनरल के लिए। ओबीसी के लिए एज है 32 ईयर्स और 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन इसमें दिया जाता है, यानी टोटल 35 हो जाता है। आप अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप 35 ईयर्स तक एलिजिबल हैं, और आपके लिए 9 अटैम्प्ट्स दिए गए हैं। एससी एसटी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो इसलिए उनका अपर एज लिमिट हो जाता है 37, और नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स इनमें नहीं होते हैं। ये जब तक 37 ईयर्स तक जितनी बार देना चाहें ये अटैम्प्ट कर सकते हैं इस पेपर को, राइट। तो इस तरह से आप आई होप कि समझ गए होंगे सारी चीज़, और इस तरह से हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। मैंने कोशिश की कि सारी बातें आपको क्लियरली समझा सकूं, पर फिर भी अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रह गया है तो तो अपने डाउट को कमेंट में लिखिए, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड हो आप इसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।